कंदम प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गणनाय जात सर्वस्य पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदव श्री सद्गुरु भवजल तारण कुमति विनाशन सुख करण गर्व करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखदाई शीतल सदा सद्गुरु पर ब्रह्मानंद परात्पर सो सद्गुरु निज परमार सुख देते सुंदर रूप अनाम श्री प्राणनाथ सतगुरु बिनवंतरे प्रणाम उगरई युगल कपाटो सुमिरत जिनके प्रथम लागो चरण धनिये न चढ़ाय छिन्न लाग तले लाल लिया मेरे जीव के इन पांतरे पड़े धनी नजर खोलवार पलनवार निरखों नेत्र मेरे जीव के ये चरण मगरा छोड़िए राखिए माहे नैनन ये निस्वत भक्त रस की मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उदास मंगल सुंदर साथ मंगल धाम धाम धनी धाम धनी गए धाम
धाम धनी कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा धाम धनी धाम धनी कहिए धाम धनी। हे धाम धनी कहिए प्यारे परधाम जाइए। धाम हे धाम धनी धाम धनी कहिए धाम। श्री राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज। हे राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा ये धाम धनी कहिए प्यारे जय राम जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की। श्री महाराजा छत्रसाल अपने अपने गुरुदेव की। श्री ब्रिजभूषण जी महाराज की। सर्व सुंदर साध की। श्री सतगुरु बोले तब नृप पूछत जौन। जो विद्यो वृत्तांत कहूँ सकल मैं कौन। कहूँ सकल मैं कौन। कही मेरता में सकल सुने नृपति छत्रसाल। भूषण अब चर्चा कहत हरिद्वार को हाल। हरिद्वार को हाल। सतगुरु जो अक्षय तुम ही बिनऊ करीस प्रणाम। उगरहि विकट कपाट और सुमिरत जिनके नाम। सतगुरु सो छत्रसाल नृप पूछत बैन रसाल। हरिद्वार के विद जीती चर्चा कहो विशाल। श्री सतगुरु बोले तब नृप पूछत हो जौन। जो विद्यो वृत्तांतवत कहाँ सकल मैं तौन। सन्यासी दसवारी संप्रदा खड़ दर्शन सब मिलियो। वर्णचारी अरु चार्यो आश्रम इतहिक संकट भिलियो। संवत 1735 हरिद्वार को मेला। वर्ण आश्रम पद्धति दर्शन दिन में सतगुरु खेला। सतगुरु जो अक्षय तुम ही प्रणाम। सुंदर साजी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी, जिनके शिष्य महाराजा छत्रसाल हुए, जिनके शिष्य से ब्रिजभूषण जी महाराज इस वृत्तांत मुक्तावली के द्वारा समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी दिल्ली में सुंदर साथ को
किसी को कहीं छोड़ करके श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार आ गए। विक्रम संवत 1735 चल रहा था। 1735 में हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन हुआ। उस कुंभ मेले के आयोजन में सदगुरु ने विचार किया, श्री प्राणनाथ जी ने, मैं भी जाके वहां के सब लोगों का दर्शन पर्शन करूं, सभी से बातचीत करूं। इस कुंभ मेला की पवित्र बेला पर महामती श्री प्राणनाथ जी पालकी में सवार होकर के सुंदर साथ ने उनकी पालकी को कंधे में उठाया है और कुंभ मेले में प्रवेश कर रहे हैं। भजन गाते हुए, संकीर्तन करते हुए बड़े आनंद मग्न के साथ हरिद्वार के कुंभ मेला में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला में प्रदर्शनी बहुत होती है। आपकी प्रवेश कैसे होती है उसी से आपकी छवि का पता चल जाता है। 4 संप्रदाय हैं जो अभी आप सुनेंगे। छठ दार्शनिक हैं, 6 प्रकार के दार्शनिक लोग हैं। 10 नाम, 10 प्रकार के सन्यासी हैं। इन सब को कुंभ मेले में प्रवेश करने की एक विधि होती है। कोई घोड़े पे सवार होके, कोई हाथी पे, कोई पालकी पे। लेकिन उस समय औरंगजेब ने कुछ बंदिशें लगाई थी कि पालकी पे कोई नहीं चढ़ेगा और हाथी पे कोई सवारी नहीं करेगा। तो ये समाचार प्राणनाथ जी को मिला तो श्री प्राणनाथ जी पालकी में सवार हो गए। सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी की पालकी को कंधे में उठाया और भजन कीर्तन करते करते कुंभ मेले में प्रवेश कर गए। आ गए कृष्ण कन्हाई रे, जागो भारत के प्यारे, बोलो आ गए कृष्ण कन्हाई रे, जागो भारत के प्यारे, आ गए कृष्ण कन्हैया रे, जागो भारत के प्यारे, आ गए कृष्ण कन्हैया रे, जागो भारत के प्यारे। ज्ञान की बंसी बजाई रे, जागो भारत के प्यारे, ज्ञान की बंसी बजाई रे, जागो भारत के प्यारे। असुरों ने जब जुल्म कमाए, असुरों ने जब जुल्म कमाए, सतगुरु प्राणनाथ प्रभु आए, सतगुरु प्राणनाथ प्रभु आए, देश की लाज बचाई रे, जागो भारत के प्यारे, हिंद की लाज बचाई रे, जागो भारत के प्यारे। कन्हाई रे, जागो भारत के प्यारे, श्री कृष्ण सदगुरु का रूप धारण करके पधारे हैं। ए भारतवासियों जागो, ये जागने का समय है।
ये उस समय की बात है जिस समय औरंगजेब मौजूद था। अब औरंगजेब हर घर घर में, गली गली में औरंगजेब घूम रहे हैं आजकल। उस समय एक औरंगजेब अत्याचार करता था, इस समय आपके हर गली में, हर कूचे में औरंगजेब घूम रहे हैं। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए आज भी जागने का समय है। हर घर में हथियार होना चाहिए, हाँ, हर घर में तलवार होना चाहिए। आज मैं जो बताता हूं ये सब बता ही देता हूं, बिना डरे बताना चाहिए, साधुओं को भय नहीं मानना चाहिए। सबके घर में हथियार होना चाहिए, सबके घर में अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ न कुछ व्यवस्था रखो घर में। राजपूतों के घर में तलवार न मिले फिर राजपूत का घर किस काम का? क्षत्रियों के घर में तलवार न हो फिर तलवार के बगैर क्षत्रिय का क्या महत्व है? हर घर में होना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में भी हथियार है, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, माता दुर्गा के हाथ में तलवार है, और भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, और हनुमंत लाल जी के कंधे में गदा है। लेकिन हमारे हिंदुओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हमारे सब देवी देवताओं ने हथियार ले रखा है तो हमें ये उपदेश कर रहे हैं, तुम भी हथियार रखो, तुम भी अपने साथ में हथियार रखो। एक समय की बात है, अर्जुन महाराज तपस्या करने के लिए बैठे, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए बैठे तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तपस्या करने बैठे हो, गांडीव धनुष कहाँ रखा है? वो तो मैं अपने घर में रख के आया नहीं, गांडीव धनुष कंधे में डाल करके तपस्या करने बैठो। अगर तुम्हारी तपस्या में कोई बाधा बन करके शत्रु आता है तो उसको गांडीव का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारी धर्म में, तुम्हारे सनातन में अचानक उस समय गौ की रक्षा करनी पड़े तो तुम्हारे पास तो हथियार नहीं है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अपने साथ में धनुष रखो, गांडीव धनुष अपने साथ होना चाहिए। ये अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सीख दिया है, तो ऐसे ही हम सब हिंदुओं के पास भी हथियार होना चाहिए। घर में अगर प्रणामियों के घर में हथियार होता है तो भी बिना धार का हथियार होता है, जिसे सब्जी भी नहीं काटा जा सकता। क्या काम आएगा ऐसा हथियार? इसलिए हथियार रखो। मैं आपको बताऊं, एक मुगल सेनापति समझौता करके गया शिवाजी महाराज के पास, समझौता करके गया, आप हम समझौता करें, अब मैं कभी भी आप पर हमला नहीं करूंगा। यूं कह करके सेनापति गले लगने के लिए गया, लेकिन शिवाजी महाराज को पता था ये कभी भी मुसलमान धोखा दे देते हैं, ये मुगल कभी भी धोखा देने, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, इनका भरोसा कभी होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हाथ में क्या लेके गए थे? एक यहां लंबा लंबा होता है ना, हाथ में डालने का पंजा जैसा, वो धारदार, वो अपने साथ छुपा के लेके गए थे। और जैसे छुपा के लेके गए, जैसे गले मिलने लगे दोस्ती करने के लिए, उसी समय उसने चाकू निकाल करके शिवाजी महाराज के छाती में भोंक दिया। जैसे शिवाजी महाराज के छाती में भौंकने लगा तो शिवाजी पहले से तैयार थे, वो अपना कवच पहन करके गए थे, उसका चाकू तो छाती में लगा नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने लंबे लंबे सिंह जैसे नाखून के द्वारा उसके पेट को चीर करके उसकी हत्या कर दी वहीं पर। कभी इनकी भरोसा नहीं करनी चाहिए, सदा हाथ में हथियार लेकर के चलना चाहिए। अगर आप किसी मुगल के साथ चलोगे तो इसका भरोसा नहीं करना, एकांत पा करके आपकी हत्या कर सकता है, मार सकता है। उनका धर्म ही हिंसा है।
हिंसा करना ही वो अपने आप को धर्म मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अहिंसा को धर्म माना गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंसा करने वाले व्यक्ति को तत्काल सजा देना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हिंसक लोगों से बच करके रहना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी भी यही ज्ञान दे रहे हैं। राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छूटत है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआन। और हमारे भारत में क्या हो रहा है, असुरों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। प्राणनाथ जी ने साफ कह दिया है अपने वाणी में, साफ शब्दों में कह दिया है, वेद आया देवों पे, असुरों पे कुरान। इसलिए मैं कुरान पढ़ता नहीं हूं, पढ़ता हूं तो जानकारी के लिए पढ़ता हूं। असुरों का ग्रंथ है कुरान, हमारा नहीं है। असुरों का ग्रंथ हम क्यों पढ़े भाई? लेकिन जानकारी के लिए पढ़ना भी बड़ा आवश्यक होता है। असुरों के लिए क्या क्या लिखा गया है, मारने की, काटने की, हिंसा करने की बात असुरों के ग्रंथ में है। लेकिन हमारे वेदों में, हमारे भागवत में हिंसा की बात कहीं भी नहीं है। सबको प्यार करो, सबको गले लगाओ, सब हमारे अपने हैं। देखिए श्री प्राणनाथ जी इस समय हरिद्वार पहुंच गए। 1735 को कुंभ मेला लग रहा था, प्राणनाथ जी पालकी में बैठ के गए। सब चमत्कृत होकर के देखते रह गए। प्राणनाथ जी की सवारी अंदर गई और वहां पे बहुत बड़ा मेला लगा था कुंभ का। सब लोगों ने प्राणनाथ जी को घेरा और सब प्राणनाथ जी को घेर करके बैठ गए। कौन कौन है वहां पे? चारों संप्रदाय के लोग हैं। रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, माधव संप्रदाय, ये सब लोगों ने प्राणनाथ जी को घेर लिया। अरे इस समय औरंगजेब ने मना किया है पालकी में कोई ना बैठे। आप पालकी में बैठ के आए बिना डरे हुए, क्या आपको औरंगजेब से डर नहीं लगता? तो प्राणनाथ जी ने कहा मैं नहीं डरता औरंगजेब से। औरंगजेब क्या करेगा? मेरी हत्या वो कर नहीं सकता, करेगा तो हम तो परम धाम में जाग जाएंगे। हमारी आत्मा तो जागृत अवस्था में है, हमारी आत्मा सोई हुई नहीं है, हमारी आत्मा जागृत अवस्था में है, जागी हुई अवस्था में है। सोई हुई अवस्था में हमारी आत्मा नहीं है। यूं कह करके श्री प्राणनाथ जी ने कहा और सब लोगों ने प्राणनाथ जी को घेर लिया और कहना शुरू किया, आपका परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपका मत, आपका सिद्धांत, आपकी क्या परंपरा है। जब ये सारी बातें पूछी गई तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, पहले आप लोग अपना परिचय दो, पहले आप लोगों का परिचय मिले तब हम अपना परिचय देंगे। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ गए? अगर कोई आपसे परिचय मांगता है तो पहले उसका परिचय ले लो, फिर अपना परिचय देना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति कितना पानी में है पता चल जाएगा, वो कितना पानी में है पता चल जाएगा, किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है, सब पता चल जाएगा। इसलिए सामने वाले को अपना परिचय नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अपना परिचय नहीं देना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं, है ना। मैंने सुना है एक बार महात्मा गांधी ट्रेन में बैठे हुए थे और लोगों ने उनको नहीं पहचाना होगा, तो एक आदमी गन्ने का छिलका, गन्ना खा रहा था, गन्ना खा करके ट्रेन में जनरल बोगी में इतना सारा छिलका इकट्ठा कर दिया। तो महात्मा गांधी वहां बैठे रहे, छिलका करने के बाद आराम से बैठा रहा, उठा करके नहीं फेंका। तो गांधी जी ने क्या किया कि ये छिलका ये फेंकेगा नहीं तो हमारे ट्रेन में मक्खी आएगी, गंदगी फैलेगी, उसको उठा करके महात्मा गांधी ने बाहर फेंक दिया, या जो भी किया होगा उस समय।
तो बाद में जब महात्मा गांधी उतर गए ट्रेन से तो बड़े सारे लोग लेने आए थे। तो जो गन्ना खा करके छिलका फेंकने वाला व्यक्ति कहता है, कौन है ये? बोला यही तो गांधी हैं, यही तो महात्मा गांधी हैं। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने गन्ना खाया, गन्ना चूसा, लेकिन छिलका नहीं फेंका, अपने हाथ से उठा करके फेंक दिया। कहने का मतलब है अगर कोई गलती करता है उस गलती को सुधारने का प्रयास हमें करना चाहिए। नहीं सुधरता है तो उसको सजा देनी चाहिए। सुधारने का प्रयास करो पूर्ण रूप से, नहीं सुधरता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलना ही बढ़िया रहेगा, सजा मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो एक टीटी ने परसों नरसों ट्रेन में, जो ट्रेन में बीच में चलने की जगह होती ना, वहीं पर कुछ मुसलमान लोग अपना वो हरा चद्दर बिछा करके नमाज पढ़ने बैठ गए। वो टीटी आया, टीटी ने एकदम कड़े स्वर में कहा, उठाओ ये सारा उठाओ, यहाँ लोगों को चलने की जगह है, अपने सीट में बैठ करके नमाज पढ़ो या उधर बाथरूम के पास कहीं जाकर नमाज पढ़ो, ट्रेन में या बीच में नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, खबरदार मेरे सामने नहीं चलेगा। ऐसा टीटी चाहिए, ऐसा ही बंदा चाहिए। जहां मर्जी वहां नमाज पढ़ने की जगह होती है, तुम अपने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, हम अपने मंदिर में आके भक्ति करते हैं। हम रोड में बैठ के थोड़ी ही भक्ति करेंगे, मंदिर हमारे लिए बनाया, मंदिर में बैठ के पाठ पूजा भजन बंदगी करते हैं। तुम अपने मस्जिद में जाके भजन बंदगी करो, नमाज पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, मस्जिद में करो। ये कोई आवश्यकता नहीं कि चलने वाले रोड में मुसलमान इकट्ठे होके बैठ गए और नमाज पढ़ने लग गए। इससे क्या होगा, यातायात बाधित होने से लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी समझ तो होनी चाहिए, अगर नहीं मानते हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी के सामने सारे संप्रदाय के लोग आकर के बोले, आप बताएं कि आपका संप्रदाय कौन है? प्राणनाथ जी ने कहा नहीं, पहले आपका बताइए, पहले आपकी जानकारी हो जाए, फिर हम अपनी बात बताएंगे। तो सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के लोग खड़े हो गए। रामानुज, राम के अनुज है ना, रामानुज संप्रदाय के लोग खड़े हो गए। इन्होंने अपनी सारी बातें बताई। अब ये सारी बात यहाँ एक एक बात में भी खोलूंगा नहीं, ये जान करके भी आपको लाभ नहीं है। तो रामानुज संप्रदाय ने अपनी बातें बताई। हमारे गुरुओं का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, द्रविड़ में, दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में हुआ है। और इनकी माता का नाम लिंगावती देवी है, पिता का नाम अगस्त है। और हमारे गुरु महाराज ने धर्म की बड़ी सारी सिद्धांत बताए हैं, धर्म का पक्ष बताया है। हम ये फलाना वेद को मानते हैं, हमारी ये परंपरा है, हमारी पवित्र नदी फलानी है, सारी बातें उन्हें बताई। उसके बाद रामानुज के बाद निम्बार्क संप्रदाय के लोग खड़े हो गए, जिनको यहाँ निमानुज बोला। ये निम्बार्क संप्रदाय के वही गुरु महाराज हैं जिन्होंने किसी समय उनके आश्रम से होकर के जैन संत गुजर रहे थे, जैन संप्रदाय के संत निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे आप जैन संत हैं, आप यहाँ बैठिए, भोजन प्रसाद ग्रहण करिए, मेरी कुटिया को पवित्र करिए, मेरी कुटिया को पावन करिए। तो जैन संतों ने कहा, हम रात्रि को विश्राम तो करेंगे लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे, सूर्यास्त होने के बाद हम भोजन नहीं करते हैं। तो ये जो निम्बार्क संप्रदाय के भगवान निम्बार्काचार्य जी ने क्या किया, एक वृक्ष की टहनी में दिखा करके नीम के पेड़ से उनको अर्क दिखा दिया। अर्क का मतलब होता है सूर्य, संस्कृत में अर्क को, सूर्य को अर्क बोलते हैं, है ना। तो नीम के पेड़ से सूर्य का दर्शन करा दिया। सूर्य तो डूब चुके थे लेकिन इतने प्रतापी थे, सूर्य का दर्शन जैन संतों को करा दिया। फिर जैन संतों को खाली मुंह नहीं भेजा, भोजन करने के बाद ही विश्राम कराया कि घर में संत महात्मा आए और भूखे सो जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा प्रसाद मुंह जूठा तो करना चाहिए ना। संत महात्मा घर में आके भूखे सोएं
अच्छा नहीं लगता है। संतों के लिए तो समाज है, संतों के लिए तो मंदिर सत्संग गुरुद्वारा बना हुआ है। संतों को रहने की व्यवस्था ना मिले तो मंदिर का क्या लाभ। दीन दुखी गरीब असहाय लोगों के लिए मंदिर बनता है, उस मंदिर में उनको रहने को ना मिले तो मंदिर किस लिए बनाना, क्या लाभ है। भगवान जी तो बोलते नहीं है, बैठे मुकुट पहन करके आराम से, माला पहन करके। पुजारी जी ने जो पहना दिया वही पहन लेंगे, नहीं पहनाएंगे नहीं पहनेंगे, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। हरा पहना दिया, हरा पहन के बैठेंगे, लाल पहना दिया लाल पहन, नहीं लाल नहीं पहनना भी नहीं बोलेंगे, हरा नहीं पहनना भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं खाऊंगा भी नहीं बोलेंगे। बेचारे जो खिला दो खा लेंगे, जो पहना दो पहन लेंगे। राज जी ने कभी भी नहीं बोला मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, है ना। जैसा है वैसा ही ले लेते हैं। इसलिए जब भगवंत यानी परमात्मा कभी अपनी इच्छा नहीं बताते हैं तो संतों को भी जो मिल जाए वही ग्रहण करना चाहिए। मुझे ये खाना है ये खाना है नहीं बोलना चाहिए। हम जिनकी आराधना करते हैं वो कभी नहीं बोलते हैं, वो मौन हैं, वो शांत हैं। ऐसे हमें भी शांत भाव से जो मिल जाए वही प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए, उसी को प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद परमात्मा को अर्पण किया गया तो प्रसाद है, प्रसाद में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए। वो तो प्रसाद है, उसमें स्वाद नहीं देखा जाता है, वो प्रसाद है, वो तो आशीर्वाद है, परमात्मा का जूठन है। उसको लेने में स्वाद किस चीज की, बिना स्वाद के ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है जैन संतों को भगवान निम्बार्काचार्य जी महाराज ने भोजन करवाया, सूर्य दिखा करके। इतने प्रतापी थे, ढलते हुए सूर्य को भी उनके सामने प्रकट होना पड़ा। ऐसे निम्बार्काचार्य महाराज थे, उनसे बातचीत हुई, उनकी भी सारी बातें सुनी, निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायियों से सारी बातें सुनी। अब आगे विष्णु स्वामी संप्रदाय, आजकल जिनको बल्लभ संप्रदाय कहा जाता है, बल्लभ संप्रदाय कहा जाता है ना, और विष्णु स्वामी बल्लभ संप्रदाय। आप कभी राजस्थान की यात्रा में कभी गए हो तो श्रीनाथ द्वारा है, श्रीनाथ द्वारा बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ा विशाल मंदिर है। श्रीनाथ द्वारा में जाकर के मेरे को पता चला 56 भोग क्या होता है। मुझे तो पहले 56 भोग का पता ही नहीं था, 56 भोग कैसे लगाते मुझे उसका कोई पता नहीं था। हम तो क्या करते थे, 56 चीज रख करके भोग लगा देते थे, लेकिन वहां जाके पता चला 56 भोग क्या होता है। पता है आपको? पता नहीं है? क्यों नहीं पता है? पता कर लिया करो, पूछ लिया करो। हम तो क्या करते हैं, भोग 56 चीज बना के भोग लगा देते हैं। भोग 56 चीज लगाने का मतलब होता है एक केला नहीं, 56 केला, एक पकौड़ा नहीं, 56 पकौड़े, एक पराठा नहीं, 56 पराठा, है ना। प्रत्येक चीज 56 होना चाहिए। तो 56 कितने बन गया? 56 है, कितने बन गया? एक चीज 56 पीस रखना है, 56। जैसे आपने जलेबी बनाई तो 2 जलेबी नहीं रखना, 56 जलेबी रखना है वहां पे, समझ गए। और दही एक कटोरी नहीं रखना, 56 कटोरी दही रखनी है, समझ गए। इसको बोलते हैं 56 भोग। वहीं जाके मेरे को पता चला, ये 1 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी नहीं रखना हो तो 56 रोटी रखो। तो कितने बन गए? 56 करके हिसाब करके बताओ मेरे को। हाँ जी, हाँ पूजा जी ने कर लिया हिसाब, हिसाब कितना बढ़िया रखते हैं। 3136। हाँ देखो, इतना भोग लगाना पड़ेगा तो जाकर के 56 भोग होगा। तो कितने कितने पीस भोग लगाने पड़े, है ना। तो हम तो क्या करते हैं, 56 चीज लगा के 56 भोग लगा लिया बोल देते हैं। अगर संतरे लाओ तो 56, आम लाओ तो 56 चीज होना चाहिए, है ना।
इसी तरह से रसगुल्ले लाओ तो 56 रसगुल्ले लाओ, एक दो नहीं, एक कटोरी में 2 रख दिया, लगा लिया 56 भोग। ऐसे नहीं होता है। 56 भोग लगाने का सिस्टम ऐसा है। वहां जाके मैंने सीखा, जाके सीखना चाहिए ना। कहीं भी जाता हूं तो मैं कुछ सीखता हूं। मैं अपने आप को जीवन भर विद्यार्थी मानता हूं। मैं रोज 1-2 घंटा पढ़ता हूं, पढ़ता रहता हूं, कुछ न कुछ जानने की इच्छा होती है। जीवन भर विद्यार्थी बनने का प्रयास करता हूं। मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूं। मैं क्या मानता हूं? दुनिया का सबसे अज्ञानी पुरुष मानता हूं। दुनिया का सबसे अज्ञानी कौन है? मैं अपने आप को मानता हूं। हम ज्ञानी कभी भी नहीं हो सकते। हम सदा अज्ञानी हैं, सदा अज्ञानी हैं। ज्ञानी मानेंगे तो फिर तो बहुत ऊपर की बात हो गई। ज्ञानी के नजर में क्या होता है? जो ज्ञानी होगा ना, स्त्री पुरुष को पहचानना छोड़ देगा। नमक और चीनी का स्वाद समाप्त हो जाएगा, उसको ज्ञानी कहते हैं। सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा। आपको सर्दी लगती है? लगती है? गर्मी लगती है? फिर ज्ञानी नहीं है आप। जो ज्ञानी है उसको सर्दी गर्मी का एहसास खत्म हो जाता है, और उसको प्यास का एहसास, भूख का एहसास, जिसको ये सारा अनुभव समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं ज्ञानी। समझ गए ना? तो आप लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे मुझे तो ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, वो भी आता, लेकिन मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। अब इतना ज्ञानी मैं बना ही नहीं हूं। है ना? गर्मी लगे तो हमें पंखा चाहिए, सर्दी लगे तो हमें हीटर चाहिए, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए। सर्दी गर्मी से कोई मतलब नहीं, भूख प्यास का कोई मतलब नहीं है। और कपड़ा फट गया तो फट गया, फट गया ये भी उसको नहीं दिखता है। ऐसा जब व्यक्ति बन जाए, सच्चा ज्ञानी उसे बोला गया है शास्त्रों में। आपको ज्ञानी बनने के लिए बहुत मेहनत करना होगा। इसलिए मैं तो सदा अज्ञानी मानता हूं अपने आप को। अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तो अज्ञानी ही मानता हूं अपने आप को सदा, है ना? लेकिन मेरे शिष्य लोग ज्ञानी मानते हैं अपने आप को। बताइए, कई लोगों ने मेरे से दीक्षा लिया, हम तो ज्ञानी हो गए बोलते हैं, लेकिन गुरु तो अज्ञानी है। तुम ज्ञानी कैसे हो गए? गुरु खुद अज्ञानी है ना, और तुम तो ज्ञानी हो गए। इसलिए अज्ञानी बनना बहुत ऊपर की बात है। अज्ञानी बनना, बहुत ऊंचाई में जाने पर व्यक्ति अज्ञानी बनेगा। अज्ञानी की अवस्था बहुत ऊंची होती है, ज्ञानी की अवस्था बहुत छोटी होती, तुच्छ होती है। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वल्लभी मार्ग कहा जाता है। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु। महाप्रभु का मतलब होता है वल्लभाचार्य जी महाराज। ये श्रीनाथ जी को मानने वाले लोग क्या करते हैं? श्रीनाथ द्वारा को मानने वाले जमुना जी को पवित्र नदी मानते हैं, उसी में स्नान करते हैं, उसी का जलपान करते हैं। मेरे हृदय में जमुना जी का वास है। देखिए, मैं कभी किसी संप्रदाय मत का मैं खंडन नहीं करता हूं। सब लोग अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, सब लोगों का सिद्धांत बहुत अच्छा है। अब इसके बाद आगे बढ़े तो माधवाचार्य, माधव संप्रदाय, इन्होंने भी अपनी अपनी बातें बताई। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आप सबकी बातें मैंने सुन लिया, लेकिन आपकी सबकी बातें सुन करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई। जो वास्तविक सिद्धांत है वो संतुष्टि मेरे को नहीं हुई। अब सन्यासी लोग आ गए, सन्यासी लोग आ गए। अब सन्यासी में कौन कौन है?
10 प्रकार के सन्यासी हैं, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जिन सन्यासियों के पास गए, उन सन्यासी की मैं विधि पहले बता चुका हूं। यहां भी संक्षिप्त में आप सभी को बता देंगे। सन्यासी 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान रखना। कितने प्रकार के सन्यासी होते हैं? हमारे 4 हमारे आचार्य हैं, 4 आचार्य हैं। देखिए, सत्ययुग में, जब सत्ययुग था, सत्ययुग के समय में सन्यास के आचार्य थे। सत्ययुग में कौन आचार्य थे? भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्रीमन नारायण और भगवान शंकर सत्ययुग में सन्यास धर्म के आचार्य रहे। जब त्रेता युग आया तो वशिष्ठ जी महाराज, शक्ति महाराज और पराशर जी महाराज ये सन्यास धर्म के मूल आचार्य बने। जब त्रेता युग आया तो कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी और सुखदेव जी सन्यास धर्म के आचार्य बने। और जब कलियुग आया तो कलियुग में सन्यास धर्म के 3 आचार्य हुए, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य और आदि शंकराचार्य हुए। और आदि शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। एक का नाम है ब्रह्माचार्य, दूसरे का नाम है पद्माचार्य, तीसरे का नाम है नरतोटकाचार्य, और ये 3 हुए। और चौथे का नाम है श्रृंगी ऋषि, ये ऋषि का नाम है, ये भी आचार्य हैं। और इन्होंने प्रथम ब्रह्माचार्य जी महाराज के चेले हुए स्वरूपाचार्य, उन्होंने 3 विधि चलाई, तीर्थ, आश्रम। उनकी जो विधि चलाई, उन्होंने अपनी जो विधि चलाई है, तीर्थ और आश्रम 2 विधि चलाई। कोई कोई सन्यासी अपने नाम के पीछे तीर्थ लिखते हैं, कोई कोई अपने नाम के पीछे क्या लिखते हैं? आश्रम लिखते हैं। उसके बाद दूसरे आचार्य हुए, उन्होंने अरण्य और वन, इस तरह के 2 सन्यास की विधि चलाई। तीसरे सन्यासी, तीसरे महाराज जी ने, उन्होंने गिरी पर्वत सागर, अपने नाम के पीछे गिरी लिखते हैं ना कई लोग सागर लिखते हैं, कई लोग पर्वत लिखते हैं। ये बहुत कम होते हैं, गिरी तो बहुत मिलते हैं, सागर पर्वत ये वन अरण्य सन्यासी बहुत, ये जंगल से बाहर कहीं आते ही नहीं है, जंगल में ही रहते हैं। ये अपने हाथ से कुछ बना के खाते नहीं हैं, आग को हाथ लगाते नहीं हैं। देखिए, आग को हाथ लगाते नहीं हैं, वृक्ष से जो गिर गया वही ग्रहण करते हैं, जंगल में ही रहते हैं। ऐसे सन्यासी होते हैं, ये मात्र भजन करके अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। और श्रृंगी ऋषि के भी ऊर्ध्वाचार्य आचार्य हुए पूरी भारती सरस्वती, ये 3 प्रकार के सन्यासी हो गए। इस तरह से 10 प्रकार के सन्यासी आए, प्राणनाथ जी के सामने बातचीत किया। प्राणनाथ जी भी संतुष्ट नहीं हुए। अब दार्शनिक लोग आ गए, 6 प्रकार के दार्शनिक लोग आ गए। दार्शनिक लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई, दर्शन की बातें बताई कि हम इस दर्शन को मानने वाले हैं, हम इस दर्शन को मानने वाले हैं। सांख्य है, मीमांसा है, और सांख्य दर्शन की विधि बताई, मीमांसा दर्शन की विधि बताई, और वेदांत दर्शन की विधि बताई, वैशेषिक दर्शन की विधि बताई। और ये सारी विधि बताने के बाद श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आप लोगों ने कुछ निराकार कुछ साकार को मिली जुली बातें आपने की। तो सब ने मिलकर के कहा, गुरु महाराज आप अपनी कुछ बताइए। सबकी आपने सुन ली और आप संतुष्ट नहीं हुए, अब अपनी कुछ सुना दीजिए। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, देखिए, जो शास्त्रों में उल्लेख आता है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः उत्पन्नाया कृत युगे प्रधान पुरुषाश्रय। संसार में जो प्रधान पुरुषों का आश्रय लेकर के
जो ब्रह्मधाम से ब्रह्ममुनि अवतरित होंगे, ये शास्त्रों में जो लिखा गया था उसके आधार पे इस संसार में ब्रह्म मुनियों का अवतरण हुआ और अपनी शाखा अपनी सूत्र ये सारी बातें बताने लगे। सतगुरु ब्रह्मानंद हमारे भव समुद्र के ताप निवारे, परम पार सुख बहुविध दीने, तिनके चरण क्षेत्र हम चीने। हमारे सदगुरु हैं ब्रह्मानंद देने वाले, जो परमात्मा का ब्रह्म का आनंद हमें प्रदान करें, वही हमारे सदगुरु हैं। ब्रह्मानंद क्या है? जहां सत है, जहां चिद है, जहां आनंद है, वही ब्रह्मानंद है। उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, सब आधार मण प्रभु गोविंद जय जय। केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की केशव की जय जय, माधव की जय जय, केशव की और मुकुट बंसी वाले की जय जय, मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय 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 राधारमण प्रभु गोविंद जय जय से प्राणनाथ प्यारे की। और निजानंद संप्रदाय की दो शाखाएं बनी, दो शाखाएं। अब वैसे तो एक ही है, लेकिन जो यहां लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। एक नाद शाखा, एक बिंदु शाखा। बिंदु शाखा ये श्री बिहारी जी महाराज की परंपरा हुई और नाद शाखा श्री प्राणनाथ जी की परंपरा हुई। ये सारा बता रहे हैं। और इसी परंपरा में हम लोग कौन सी परंपरा में आ गए? हम लोग नाद शाखा परंपरा में आ गए, ज्ञान परंपरा में। हम लोग श्री प्राणनाथ जी की वाणी के अनुयायी हैं, प्राणनाथ जी की वाणी को मानते हैं, इस परंपरा में आ गए। और चिद लक्षण शिखा हमारी, जो चिद लक्षण है वही हमारी शिखा है। जो चिद है, चैतन्य है, वही हमारी शिखा है। परमात्मा क्या है? चैतन्य स्वरूप है। परमात्मा में तीनों चीज होता है ना, सत भी, चिद भी, आनंद भी। परमात्मा सत, अकेला सत नहीं है परमात्मा में, न अकेला चिद है परमात्मा में, न अकेला आनंद है परमात्मा में। परमात्मा में सत भी है, चिद भी है और आनंद भी है। तो चिद शाखा, चिद लक्षण परमात्मा की, वही हमारी शिखा है। और अक्षरातीत ही हमारे परमात्मा है। ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, श्री राज्य कह लो, अक्षरातीत कह लो, श्री कृष्ण कह लो, जो मर्जी आप नाम ले लो, अक्षरातीत हैं। आप लोग अपने पति का नाम कभी लेना पड़े तो कैसे लेते हैं? पति का नाम लेना पड़ जाए किसी वजह से तो कैसे लेंगे? पति का नाम लिया नहीं जाता है ना, तो बोलते हैं रानी के पापा, राजा के पापा, काले के पापा, है ना, काले के पापा, है ना, यही तो बोलना पड़ता है। फलाना के पापा, ढिसाना के पापा। अब ये जैसे भी हो पापा बोलो, लेकिन पता तो चल गया ना, यही है बाप, यही है बाप, पता चल गया ना। अब राज्य को जो मर्जी बोलो, राज्य को जो मर्जी बोलो, है ना, जिसके मर्जी के पापा बोलो, जिसके मर्जी के परमात्मा बोलो, किसी भी नाम से पुकारो। चलो नाम से भी नहीं पुकारते हैं, नाम से पुकारे बगैर, जैसे सुबह सुबह आप अपने पति परमेश्वर के आगे चाय का कप ले जाके रखने के बाद चाय पी लीजिए,
ठंडी हो जाएगी। इतना ही बोलने पर पति को पता चल जाता है। आपने नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन पता चल जाता है। नहीं तो हमारे पुजारी जी को पूछ लीजिए, है ना, पुजारी जब ससुराल जाते हैं अपने घर में जब जाते हैं तो इनकी धर्मपत्नी जी क्या बोलती होगी, चाय पी लो। समझ में आ जाता है पुजारी जी को, हाँ दादा दादा चाय पी लो। बंगाल में पति को भी दादा बोलते हैं, बताओ, है ना। तो कहने का मतलब है एक उपाधि नाम भी बहुत चलता है ना। ऐसे भी काम चल जाता है, पति को नाम लिए बगैर चाय पी लो। और कभी कभी तो मैं आप लोगों को बोलते हुए सुनता हूं, ए जी सुनते हो, इस कमरे से आवाज आती है, जी सुनते हो, परले कमरे से आवाज आती है, सुन रहा हूं। बताओ, अब ये सुनते हो बोलते, ये शब्द पति के लिए ही कहा गया है। वो भी सुन रहा हूं बोल देगा अंदर से। उस समय ना बेटा बोलता है ना बेटी बोलती है, पति ही बोलता है, सुनते हो। पति का नाम सुनते हो कैसे हो गया? सुनते हो तो पति का नाम नहीं है, लेकिन सुनते हो बोलते सुन लिया बोलेगा वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है, राजी को चाहे जो मर्जी बुलाओ, सुनते हो राजी को ही बोल दो, राजी को पता चल जाएगा मेरे को ही बोल रहे हैं। तो परमात्मा के लिए तो अनाम अनगिनत नाम है, जिस मर्जी नाम से पुकार लो, जिस मर्जी नाम से पुकार लो परमात्मा को। परमात्मा कृष्ण जी कहोगे, राजी कहोगे, श्याम कहोगे, ये सारे शब्द संसार के हैं। कृष्ण बोलोगे तो भी संसार का नाम है, राजी बोलोगे तो भी संसार का नाम है। परम धाम में क्या नाम है मुझे नहीं पता। कई लोग लड़ते हैं हमारे समाज में, परम धाम में राजी हैं, कृष्ण जी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं परम धाम में राजी भी नहीं है, कृष्ण जी भी नहीं है, दोनों नहीं है परम धाम में। क्या है तो उसको बोलता हूं जाके देख के मेरे को आके बताओ, जाके देखो कौन है, क्या है, उनका वहां क्या नाम है, यहां आकर के बताओ। अब राज जी ये तो यहां का है ना, एक कब से बना, ये शब्द कब से बना है? आज से कुछ हजार साल पहले ये सारे शब्द तैयार हुए, इससे पहले ये शब्द था ही नहीं। हमारे देश में सारे शब्द ही नहीं थे। जब व्याकरण बना, ऐ उन रिल्द्रिक ए ओंग ऐ औच है यमगणनम जबया गणदस जब गणदस खपचरद चढ़दो कपया ससर हल, ये शब्द सबसे पहले पाणिनि के डमरू से निकला। पाणिनि ने क्या बोलते हैं, भगवान शंकर ने डमरू बजाया, डम 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 डमरू बजा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बरद राजा और पाणिनि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आ गए, और प्रसन्न होकर के डम 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 डमरू बजा करके आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए भगवान शंकर। अब पाणिनि करके जो बैठे थे उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने डमरू से क्या शब्द बोला, डमरू से क्या आवाज आई? तो उसी समय पाणिनि ने कहा, भगवान शंकर ने डमरू से क्या बोला? ऐ उड़ ऐसे बजा, ऐ अ ई उड़ रिल्द्रिक ए ओंग ऐ औच है वरट, ये शब्द निकला वहां से डमरू से। तो वही जब शब्द बना, शब्द बनने के बाद उसी शब्द के आधार पे कृष्ण शब्द भी बना, राज शब्द भी बना। ये तो अब की बात है, 2-4 हजारों साल पहले की बात है। परम धाम में तो ये भगवान शंकर ने डमरू नहीं बजाया, तो वहां राज जी हैं या कृष्ण जी हैं। परम धाम में जो भी हैं, जिन जिन को जाना है जा करके देख के आना, कल आके मुझे बता देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सारे शब्द यहाँ के हैं ना, इंद्रावती बोलो, सुंदरबाई बोलो, सारे शब्द धरती के शब्द हैं। अब आप अमेरिका में जाकर के इंद्रावती बोलोगे तो वो लोग पहचानेंगे नहीं ये क्या बोल रहे हैं। अमेरिका में दूसरा ही नाम होगा वहां, है ना, और ही कोई नाम होगा। इंग्लैंड में जाएंगे और ही कोई नाम मिलेगा, फ्रेंच भाषा में और कोई नाम मिलेगा। जैसे एक शब्द है फ्रेंच में एक शब्द है मादाम। मादाम का स्पेलिंग क्या होता है? अगर अंग्रेजी में लिखना पड़े तो मादाम शब्द कैसे बनता है?
कैसे बनता है पता है आप लोगों को? मादाम शब्द बनता है। फ्रेंच भाषा में जो मादाम शब्द है वही अंग्रेजी में आकर के मैडम शब्द बन गया। वहां मादाम था फ्रेंच में, अंग्रेजी में उन्होंने मादाम नहीं बोला गया तो मैडम बोलना शुरू कर दिया, और वही मैडम शब्द आप लोगों को बोला जाता है। मैडम का मतलब होता है, मैडम का मतलब होता है पथभ्रष्ट नारी। मैडम का अर्थ होता है जो भटकी हुई औरत, भटकी हुई नारी, अपने घर, अपने परिवार, पति को छोड़कर के दर दर भटकने वाली को मैडम बोला जाता है। और अब आप लोगों को कोई एक पर पुरुष मैडम बोले तो आप लोगों को क्या बोला उसने? क्या बोला? अच्छा बोला? उसको डांट क्यों नहीं लगाते हो, दो थप्पड़ क्यों नहीं मारते हो? और दूसरे अर्थ में मैडम का मतलब होता है, मादाम का अर्थ फ्रेंच भाषा में मेरी पत्नी होता है। मादाम का अर्थ मेरी पत्नी, मैडम का अर्थ भटकी हुई स्त्री। अब मादाम बोलने का, अगर आपको कोई मैडम बोलता है तो पीछे से कोई आदमी आगे चलने वाली महिला को अगर मैडम बोलता है तो पीछे वाला आदमी बोल रहा है मेरी घरवाली बोल रहा है आपको, और आप लोग घरवाली बनने के लिए बड़े खुश हो जाते हैं। फिर अरे मैडम बोलो मेरे को। क्यों बोले भाई मैडम? क्यों बोलना मैडम? अब मैं शादीशुदा नहीं हूं, है ना, साधु आदमी हूं। अब मैं किसी को मैडम बोल दूं तो मैंने गलत बोला ना। मैं तो शादीशुदा हूं ही नहीं, मैंने किसी को मैडम बोला तो मैंने क्या बोला? हे मेरी पत्नी बोला मैंने। तो मैं तो शादीशुदा हूं नहीं, तो मेरी पत्नी कहां से आ गई? उसको मैं जानता ही नहीं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संसार में बने हुए शब्द हैं। शब्दों के जाल में नहीं उलझना चाहिए, शब्दों के जाल में उलझोगे। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, किसी ऑफिस में भी जाता हूं जहां पे माताएं बहनें बैठी होती हैं, मैं सीधा देवी जी बोलता हूं। मैं मैडम मुडम नहीं बोलता, मैं मैडम भी नहीं बोलता, मैं सीधा बहन जी बोलता हूं, देवी जी बोलता हूं, बिटिया बोलता हूं, काम चल जाता अपना। क्या जरूरत है मैडम ही बोलना? मैडम नहीं बोलना चाहिए, ये सबसे बिगड़ा हुआ शब्द है मैडम शब्द। इसलिए ऐसे शब्द को प्रयोग ही मत करो। क्यों करना? अब आजकल छोटी छोटी बच्ची को लोग मैडम बोल देते हैं, 12-15 साल की लड़की को मैडम बोल देते हैं। शादी नहीं हुई उसकी मैडम को मैडम कैसे बन गई? उसकी मैडम कैसे हो? मैडम कौन किसको बोल सकता है? शादीशुदा पुरुष अपनी पत्नी को मैडम बोल सकता है, दूसरों को नहीं बोल सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहने का मतलब है परम धाम में राज्य है नहीं है, इससे अपने को कोई, मैं तो कभी विवाद में उलझता ही नहीं, क्योंकि मैं जानकार हूं। मुझे पता चल गया है परमात्मा क्या है और परमात्मा कैसे हैं। इसकी जानकारी होने के बाद शब्दों के जाल में कोई नहीं उलझता है। वही उलझेगा जिसको समझदारी नहीं है। अरे परमधाम में तो राज्य हैं, कृष्ण जी को नहीं मानना चाहिए। उसको मैं क्या कहता हूं, उसके लिए मैंने एक श्लोक बनाया है। एक श्लोक मैंने अपनी ओर से बनाया है। परमधाम में राज्य हैं, कृष्ण जी नहीं है, ये है वो नहीं है बोलने वाले लोगों के लिए एक श्लोक बनाया है। मूर्खानंदम परम दुखदम केवलम क्रोध मूर्तिम। ऐसे व्यक्ति को मैं मूर्खानंदम परम दुखदम केवलम क्रोध मूर्तिम बोलता हूं। जो विवाद फैलाने वाले को मैं मूर्खानंद बोलता हूं। परम दुखदम, सबको दुख देने वाला, क्रोध का अवतार, ऐसा बोलता हूं। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहने का मतलब है शब्दों के जाल में नहीं उलझना। कोई मुझे तो उलझा के देखे, मुझे उलझाए ना, कोई आए तो सही मेरे को उलझाए। उलझाना हो तो हमें उलझाओ ना शब्दों के जाल में। सीधे साधे भोले भालों को शब्दों के जाल में क्यों उलझाना? मुझे उलझा के देखो ना, आओ मेरे पास बैठो, मेरे को उलझाओ शब्दों में। वाणी से उलझाओ, चौपाई से उलझाओ, बीतक से उलझाओ। अगर मैं उलझ गया तो फिर मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन कोई माई का लाल नहीं कि जो मुझे शब्दों के जाल में उलझा दे। ये सब बेतु की बात है। वो तो सामान्य व्यक्ति ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। मैं तो प्रारंभ से कहता हूं, हमारे मंदिर में तो भगवान हनुमान जी की भी आरती होती है ना, हनुमान जी की आरती होती है।
अब धीरे धीरे मैं आगे और सनातन मंदिर बनाने वाला हूं, है ना। सब सनातन मंदिर इधर सामने सब आए, सब अपनी पूजा करें। कई बार आते हैं हमारे यहाँ पे, क्या बोलते हैं पुजारी, कबाड़ी, कबाड़ी आते हैं ना, कौन क्या बोलते हैं पुजारी जी, क्या बोलते हैं उनको, कबाड़ी। वो तो कबाड़ी आते हैं ना सावन में पानी लेके, पुजारी जी बोलते हैं गुरु जी बहुत कबाड़ी लोग बहुत आ गए पानी लेके, बोलते हैं ना। हाँ कावड़ी, पुजारी जी कबाड़ी बोलते हैं ना, मैं भी दिमाग में वही घुस गया मेरा भी। हाँ कावड़ी, पुजारी जी कबाड़ी बोलते हैं, सिखाओ पुजारी जी को। हाँ? तो जो कावड़ी लोग आते हैं यहाँ के, बोलते हैं यहाँ पे शिव जी का मंदिर नहीं है, बोलते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, अगर कभी शिव जी का छोटा मंदिर बनाना पड़े तो मैं सीधा कहां जाऊंगा, हाँ नर्मदा जाऊंगा, नर्मदा जाकर के शिव जी की वहां असली पिंडी लेके आऊंगा जो होता है, और वही लाके स्थापना करूंगा कभी करना पड़े तो। और इधर सब लोग आए, हमारे मंदिर में सबके लिए स्थान है, सबके लिए मोक्ष का द्वार खुला है। जिसको परमधाम जाना है मंदिर में आए, जिसको वैकुंठ जाना है उधर पूजा करे, जिसको हनुमान जी के पास जाना है उधर पूजा करे, जिसको भगवान शंकर के पास जाना है शिव जी की पिंडी में पूजा करे। अरे कहीं तो करे, हिंदू तो बने रहो कम से कम, भटको तो नहीं। कहीं भटकने से तो अच्छा है एक जगह आओ तो सही, जुड़े तो रहो। जिसको आम खाना है वो भी यहाँ आए, जिसको अनार खाना है वो भी यहाँ आए, जिसको चीकू खाना है वो भी यहाँ पे आए, जिसको क्या खाना है अमरूद खाना है वो भी मेरे मंदिर में आए, यहाँ सब मिलेगा, हर प्रकार का फल मिलने वाला है, चिंता मत करो, है ना। आम भी मिलेगा, सब मिलेगा, क्योंकि अब तो बंद हो गया, आम समाप्त हो गए। नहीं तो यहाँ पे सुबह सुबह कुछ माताएं आती हैं जो कभी मंदिर नहीं आती हैं, साल में एक बार 1-1.5 महीना जरूर आती हैं, और सारा बगीचा घूम के गेट में जा करके निकल जाते हैं। वो आम लेने आए, मंदिर में मत्था टेकने नहीं आए हो। गेट में पहुंचकर आम मिला तो एक हाथ से ऐसा कर देंगे, नहीं मिला तो वो भी नहीं करेंगे, आम मिलने पर ऐसा कर देंगे। हाँ जामुन और आम लेके थैले में भर के फिर गेट के पास पहुंच करके अब मुड़ना तो पड़ेगा, तो जैसे मुड़ते समय ऐसे दूर से देख करके ऐसे कर देते हैं, एक हाथ से सलाम वालेकुम बोल देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है वो आम खाने के लिए आने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं, खाओ, प्रसाद है प्रभु का, जामुन खाओ, परमात्मा का प्रसाद है। इसके अंदर जो भी लगने वाला है, फलों में मिलने वाला सब परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करो, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। तो मैं सच्चा सनातन धर्मी हूं, मैं समन्वयवादी नहीं हूं, मैं सनातन धर्मी हूं, और मैं सेकुलरवादी भी नहीं हूं, हिंदूवादी हूं। बस मुझे सेकुलर शब्द ही पसंद नहीं है, सेकुलर शब्द ने हमारे देश में सारा बवंडर मचा रखा है। अब ये बहुत अंदर की बातें हैं, गहराई की बातें हैं, इन सब पर अभी ना जाएं। श्री प्राणनाथ जी ने सबको समझाया, देखो हमारे यहाँ पे जुगल किशोर जाप जी रोचक, जुगल किशोर मंत्र का जप करते हैं। जुगल किशोर क्या है, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। अगर आपके पास 6 चौपाई निज नाम जपने का समय है तो जपो बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। समय कम है तो 16 अक्षर निज नाम का जप करो, इतना भी समय नहीं है तो राज श्यामा राधा कृष्ण बोलते रहो। भाई ये भी जप है, ये भी परमात्मा का नाम है। और उसके बाद मंत्र का नाम हमारा तारतम है, हमारी पहली पूरी नौतनपुरी धाम है, हमारी सारा गोलोक धाम है, अखंड गोलोक धाम है। और दिव्य ब्रह्मपुर धाम विशाला, हमारे परम धाम का नाम है दिव्य ब्रह्मपुर धाम। परम धाम का नाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। वाणी बीतक में कहीं भी परम धाम शब्द नहीं लिखा है, निज धाम शब्द आता है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम शब्द आता है, लेकिन वाणी बीतक में परम धाम शब्द कहीं है ही नहीं। वैकुंठ के लिए परम धाम लिखा है भागवत में, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, ये गीता में लिखा है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, तुम्हें मोक्ष चाहिए तो मेरी शरण में आओ, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। और शास्त्र परम वेदांत हमारो, ब्रह्म सलील एक निरधारो, जागृत बुद्धि निज ज्योति उजारो, परम पुराण भागवत धारो।
और शास्त्र का परम रहस्य अगर समझना है तो मैं भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। भागवत हमारे श्री कृष्ण की रहस्य भरी लीलाओं से ओतप्रोत है, इसलिए भागवत कथा श्रवण करके हम परम पुराण भागवत धारो, भागवत कथा श्रवण करके अपने को जागृत करो। कुल मूल हमारा आनंद है, नित्य विहार परमात्मा को प्राप्त करना है। और श्री प्राणनाथ जी ने ये परम धाम का द्वार खोल दिया है हमारे लिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तारतम लेके आए और इस तरह से सारी बातें बताई। और हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। पूरे वाणी बीतक में एक जगह निजानंद संप्रदाय शब्द आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। न वाणी में है न बीतक में है, एक जगह निजानंद संप्रदाय शब्द आया हुआ है। बस ये प्राणनाथ जी ने जो कहा, उसके अलावा कहीं भी निजानंद संप्रदाय का नाम नहीं है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि निजानंद संप्रदाय वाणी में भी नहीं, बीतक में भी नहीं, लालदास जी के बीतक में एक जगह पद्धति में आया हुआ है और कहीं भी नहीं है। इसलिए कई बार लोग विवाद बना देते हैं, प्रणामी कौन है, प्रणामी कौन है, प्रणामी कौन है ना। तो प्रणामी कौन है वाला विवाद कोई मतलब ही नहीं होता है। देवचंद्र जी महाराज ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया तो देवचंद्र जी प्रणामी बन गए। प्रणाम करने वाला प्रणामी ही बनता है, चाहे मानो न मानो। वाणी में सैकड़ों जगह प्रणाम शब्द आया है, प्रणाम, प्रणाम करे सो प्रणामी, लेकिन निजानंद शब्द एक ही जगह आया है, बीतक में, वाणी में तो है ही नहीं। लेकिन वाणी में प्रणाम शब्द बहुत जगह आया है, प्रणाम शब्द बहुत जगह आया है। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, अगर हम अखंड दंडवत प्रणाम करेंगे तो हम क्या बनेंगे? प्रणाम करेंगे तो हम प्रणामी बनेंगे। किसी के अर्थी को लेकर के जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? मराठी बनेंगे। अब कोई इसके लिए प्रमाण चाहिए क्या? प्रमाण तो है ना, आगे डेड बॉडी, प्रमाण की और कोई जरूरत ही नहीं। आगे डेड बॉडी जा रही है, पीछे पीछे हम जा रहे हैं तो मराठी बन गए, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता है? शादी में जाने पर बाराती बन गए, अब इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है? कि शादी में गए तो बाराती लिखो, वाणी में कहां बाराती लिखा है? बीतक में कहां है? भागवत में कहां लिखा है बाराती? शादी में गए सो बाराती, मौत में गए सो मराठी, है ना। शराब पीने वालों के साथ गए तो शराबी, सत्संग के साथ गए तो सत्संगी। ये तो अपने आप होने वाला शब्द है, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। लोग शब्दों के द्वारा उलझाते रहते हैं। हाँ, एक शब्द वाणी बीतक में बहुत जगह आया है जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा आप लोगों को बताने पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो अच्छा लगे ना लगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रणामी धर्म के ये हमारे संप्रदाय को क्या नाम है हमारे संप्रदाय का? ये वाणी बीतक पे बहुत जगह आया है, बहुत जगह आया है। आप ही खुद पढ़ लेना, ढूंढ लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। न प्रणामी धर्म न निजानंद, लेकिन एक और शब्द आया है बीतक में, तो बहुत जगह है। वो आप अपने आप बीतक मेरे से ले जाना, पढ़ लेना, अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप वो जो लिखा है वो है तो आप वो बोलिए, कौन रोकता है? मैं आपको बताऊंगा नहीं, खुद पढ़ लेना। इतने साल से बीतक सुन रहे हैं, पता भी होगा, वैसे तो नहीं है तो पढ़ लेना। तो निजानंद संप्रदाय इसलिए कहते हैं, हमारे श्री देवचंद्र जी का नाम निजानंद स्वामी है, निजानंद संप्रदाय। और इसके बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो वहां के सब लोगों को ये सारी बातें बताई, सब लोगों ने उठ खड़े हो गए, श्री प्राणनाथ जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, माला पहनाई, सम्मान किया, उनकी आरती उतारी। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को हम एक नाम से पुकारते हैं, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। बुद्धि के अवतार श्री देवचंद्र जी हैं, विजयाभिनंदन के अवतार श्री प्राणनाथ जी हैं। हम अपने हिसाब से मानते हैं, हमारे ढंग से वो मानते हैं। और इसके बाद श्री प्राणनाथ जी को बड़े सुंदर रीति से जैसे बोलते हैं ना, भई नहीं रे नवखंडों आरती, है ना, क्या है मुझे तो याद ही नहीं है।
श्री विजाविनंद बुद्ध जी की आरती प्रेम मग्न होए उतारती, सखी आपा पिया पर वारती, भई नहीं रे नवखंडों आरती, दुष्टाई सबों की संहारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती, जन सचरातर को तारती, भई नहीं रे नवखंडों आरती। प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई, फिर प्राणनाथ जी को भोग लगाया गया। बड़ा सुंदर प्राणनाथ जी को वहां भोजन भी कराया। सुंदर वर श्याम भले भले, सुंदर वर श्याम, ये बोल करके भोग लगाया गया। उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, भले भले आए धनी श्री धाम। ये भोग बोल करके श्री जी का भोग भी आरोग आया। अब श्री प्राणनाथ जी वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। अपनी सारी 4 महीने तक रहे हरिद्वार में, 4 महीने रहे। उसके बाद श्री प्राणनाथ जी कहां चले गए? दिल्ली की ओर चले गए। और दिल्ली जाकर के श्री प्राणनाथ जी ने औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए प्रण किया। जो सुंदर सात वहां पे एकत्रित थे, सभी सुंदर सात वहां पे आ गए, श्री जी से मिले। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, हे लालदास जी और भट्ट जी, गोवर्धन भट्ट, आप लोग दोनों जाओ, यहाँ पे एक मुल्ला रहता है, उससे कुरान के कुछ रहस्य पता लगा के आओ। दोनों चले गए, वहां जाके बैठ गए। बैठ करके कुछ कुरान की बातें करने लगे तो भट्ट जी को अच्छा नहीं लगा। भट्ट जी ने कहा, ये कुरान और ये तो क्या करना, ये तो दानवों का ग्रंथ है, इससे हमें क्या लेना देना है। कुरान में अपनी बातें यहाँ पे लिखा है कि गोवर्धन मुकुंदास भीम जी ये कुरान के प्रति बड़े चिढ़ते थे। यहाँ लिखा है, मुकुंद दास और भीम जी गोवर्धन भट्ट श्याम, चारों बरदे वेद तजी, लेन असुर मत नाम। हमें असुरों के ग्रंथ से क्या लेना देना है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते थे, नहीं, असुरों के ग्रंथ में भी कोई काम की चीज है तो ले लेना चाहिए। लालदास जी को लगाव था, क्योंकि लालदास जी उर्दू, अरबी, फारसी तीनों भाषा जानते थे, तो भाषा के आधार पे उनको कुरान समझ आ जाती थी, इसे लालदास जी पढ़ लेते थे। तो दोनों के ये गोवर्धन भट्ट और लालदास जी लौट के आए, प्राणनाथ जी के पास आकर के बैठ गए। बैठने पहले तो गोवर्धन भट्ट आकर के बैठ गए और गोवर्धन भट्ट ने प्राणनाथ जी को कहा, गुरु महाराज, मुझे तो ये कुरान में कोई रस नहीं आया, मुझे तो कुरान नहीं पढ़ता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब ये बातें होने लगी और लालदास जी बड़े मगन होकर के पढ़ते हैं कुरान, ये बातें होने लगी, थोड़ी देर में लालदास जी आ गए। लालदास जी आकर के बैठ गए, दोनों में खटपट हो गया। प्राणनाथ जी को उस समय एक नूर जोश बोलते, अक्षर का जोश आया और प्राणनाथ जी जरा नाराज हो गए। प्राणनाथ जी ने कहा, तुम लोग इतने बड़े बड़े होकर के आपस में लड़ते हो, तुम मेरे शिष्य कैसे बन गए? आपस में तुम लोग लड़ने लग गए, ये लड़ना नहीं चाहिए तुम लोगों को। अब मुझे तुम लोगों के बुद्धि पर भरोसा नहीं रहा, तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो धर्म का काम कैसे करोगे? कैसे औरंगजेब को समझाने जाओगे? वहां जाकर तुम्हारी आपस में लड़ाई हो जाएगी। फिर तो कम से कम किसी के सामने तो एक मत होकर के काम करना चाहिए। ऐसा प्राणनाथ जी ने कह करके प्राणनाथ जी ने तत्काल सभी को विभाग बांट दिया। हे भीम मुकुंद, तुम लोग उदयपुर चले जाओ। मुकुंदास जी को तारतम दिया, सबको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। लालदास जी को हिसाब किताब की जिम्मेदारी दी। ये सब करने के बाद अब श्री प्राणनाथ जी वहां से चल पड़े, अनूप शहर की ओर जाने लगे। अनूप शहर जाते समय रास्ते में ऋतु मौसम बरसात का होने के कारण श्री प्राणनाथ जी की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई, शरीर में तकलीफ होने लगी। श्री प्राणनाथ जी को जैसे ज्वर आने लगा, शरीर में पेट सही नहीं रहने लगा। तो मानिक जी ने औषधि बना करके दिया। औषधि बनाने के बाद कुछ समय के बाद शरीर उनका थोड़ा सा हल्का होना प्रारंभ हुआ।
शरीर थोड़ा ठंडा होना प्रारंभ हुआ औषधि लेने के बाद। उसके बाद श्री प्राणनाथ जी के सामने लालबाई रोने लगी। तो लालबाई को कहा, हे लालबाई, तुम लोग कोई परेशान नहीं होना, अभी मेरा परमधाम जाने का समय हुआ नहीं है। मेरा शरीर वैसे थोड़ा सुस्त हो गया था, अभी मुझे परमधाम जाने का समय मेरा आया नहीं है। और उसके बाद श्री प्राणनाथ जी ने दिल्ली में इतना कार्य करना प्रारंभ किया। दिल्ली में इकट्ठे होकर के सनंद ग्रंथ तैयार करके, सनंद ग्रंथ को तैयार किया गया। औरंगजेब के लिए पत्र लिखा गया, पत्र लेकर के औरंगजेब को देने के लिए भेजे गए, पत्र पहुंचा ही नहीं, पत्र पहुंचा ही नहीं। तो परेशान होकर के श्री प्राणनाथ जी ने एक दिन सभा बुलाई, बैठक बुलाई। बैठक बुला करके श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया, उस बैठक में एक बात फैसला लिया गया कि ये पत्र ले जा करके नंदलाल जी जो वहां घंटा बजाने का काम करते हैं, आप जा करके वहां पे कहीं दीवार में चिपका देना। इसको पढ़ेंगे तो जरूर हमें ढूंढा जाएगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और नंदलाल जी ने पत्र लिख करके तैयार किया हुआ था, गुसलखान में चिपका दिया। सुबह के समय जब लोग दरबार में जाने लगे, दरबार जाते समय पढ़ते हुए अंदर घुसने लगे, उसमें बड़ी सारी कयामत की बातें लिखी थी। कयामत आ गया है, मृत्यु का समय नजदीक है, कयामत के समय कैसे कैसे लोग होंगे, ये सारी बातें लिखी थी। ये समाचार औरंगजेब को मिला। औरंगजेब ने कहा, वो फाड़ करके मेरे को दिखा दो। पत्र ले जाकर के औरंगजेब को दिखाया। औरंगजेब ने कहा, कल मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो रास्ते में जो पत्र चिपकाने वाले लोग हैं मेरे से मिले, मैं उनसे सारी बातें करूंगा। ऐसा कह करके दूसरे दिन औरंगजेब रास्ते में नमाज के लिए जाते समय निर्मल दास जी, लाल दास जी पत्र लेकर के चले गए, पत्र लेकर के चले गए। तो वहां पे एक अब्दुल्ला नाम करके व्यक्ति जो पत्र सबका लेता था, उसने पहले पत्र लिया। औरंगजेब तो घोड़े में है और ये भी घोड़े में है पीछे पीछे अब्दुल्ला, और पत्र लेकर के ऐसे पढ़ा। उसने कहा कि, और चेहरा देखा, माथे में चंदन, गले में माला, और बात करते हैं कुरान की। पत्र फाड़ फुड़ करके अपने जेब में डाला। नाराज हो गए निर्मल दास जी, लाल दास जी नाराज हो गए, घोड़े के पीछे पीछे दौड़े और परेशान हो गए। तो वापस आ गए। वापस आकर प्राणनाथ जी को कहा, हे गुरु महाराज, ये हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जितना मर्जी प्रयास करो ये हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और इसी समय क्या हुआ, प्रेमदास जी, नाग जी और संग जी नौतनपुर से आए। 3 जने, तीनों आए। तीनों आकर के प्राणनाथ जी से मिले। प्राणनाथ जी एकदम गहरी गहरी बातें सुना रहे थे, शास्त्रों की बातें, वेदों की बातें, भागवत की बातें, कुरान की बातें। तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुन करके ये क्या है, तीनों जने प्रेमदास जी, नागी और संग जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ओहो, हमने तो हे महाराज ठाकुर जी आपके अंदर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का दर्शन किया, देवचंद्र जी महाराज का दर्शन किया। इन्होंने कहा, अरे नौतनपुरी में देवचंद्र जी महाराज नहीं है, अब सब जगह पत्र लिख करके भेज दिया। देवचंद्र जी महाराज को ढूंढना है तो प्राणनाथ जी में बैठे हुए हैं। ये पत्र सब जगह लिख करके भेज दिया। हम वैसे ही बिहारी जी के साथ रह रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। अब समय गुजरता गया तो ये बातचीत होने के बाद सब जगह पत्र लिख करके भेजा, सबको प्राणनाथ जी के शरण में आना चाहिए, बिहारी जी में कुछ भी नहीं है, ऐसा लिख दिया। नौतनपुरी से आए थे। अब 1-2 महीने बाद लौट करके फिर नौतनपुरी गए। नौतनपुरी जाने पर यह बात बिहारी जी ने सुनी। बिहारी जी नाराज हो गए। मैं यहां बैठा हूं देवचंद्र जी, देखो इधर बैठा हूं, और तुम लोग हो कि मेरा ठाकुर में देवचंद्र जी ढूंढते हो, बताओ। देवचंद्र जी, मैं यहां बैठा हूं। नाराज होकर के अपने आसन से उठ करके, जहां पे आज 9 देवरी बना हुआ है, आप जाएंगे तो 9 देवरी, वहां उधर कोने में जाकर के छुप करके बैठ गए।
जहां देवचंद्र जी की समाधि है उस तरफ जाकर कोने में छुप करके बैठ गए। मैं नहीं आता, मैं तो तुम लोगों से नाराज हो गया, आज के बाद तुम्हारी और हमारी कुट्टी हो गई, अब तुम लोगों से मैं बातचीत नहीं करता। 3 दिन 4 दिन तक वहीं बैठे रहे, भूखे प्यासे बिहारी जी बच्चों की तरह। और समझाने गए, नहीं गुरु महाराज चलिए, देवचंद्र जी आप ही के अंदर हैं, चलिए चलिए चलिए, देवचंद्र जी आप ही के अंदर बैठे हैं। जब ऐसा बोलना शुरू किया, मेरे अंदर देवचंद्र जी बैठे हैं, तो जो प्राणनाथ जी के लिए, मेरा ठाकुर के लिए जो तुमने पत्र लिखा था, उसके बदले में दूसरा पत्र लिखो। देवचंद्र जी तो मेरा ठाकुर में नहीं है, बिहारी जी में हैं, ऐसा लिख के सब जगह भेजो। बताइए, उस समय भी ऐसा होता था। गुरु महाराज लोग नाराज हो जाते थे ना, दुखी हो जाते थे गुरु महाराज लोग। दोबारा पत्र लिख करके भेजा सब जगह, मतलब एक पत्र भी आया नहीं, दूसरा आ गया। नीराज ठाकुर में देवचंद्र जी महाराज साक्षात सदगुरु विराजमान ने पत्र आया, 2-4 दिन बाद दूसरा पत्र आ गया, नहीं है उनमें, नहीं है, निकल गए, बिहार जी में घुस गए। बताओ क्या किया जाए, ऐसा भी समय था। देखो कैसा समय था, वो भी ऐसा विचित्र समय था, है ना। तो ये तीनों ने जाकर क्षमा मांगी, फिर बिहार जी लौट के आए, फिर नौतनपुरी के गद्दी में जाकर फिर बिहारी जी महाराज बैठ गए। ऐसा भी हुआ, सुना दिया मैंने आपको। देखो अब आपसे क्या छुपाना है ना, आप तो मेरे अपने ही, इसलिए सुना दिया। तो उसके बाद अब एक दिन कुरान, प्राणनाथ जी ने कहा कहीं से कुरान ढूंढ के लाओ, जरा पढ़ के देखता हूं। तो प्राणनाथ जी को कुरान तो मिला नहीं, हदीस मिला। हदीस मिला और कुरान की हुसैनी तफसीर मिली। प्राणनाथ जी ने वो पढ़ना शुरू किया तो जमुना ताल पाल की कुछ परम धाम के इशारे में बातें मिली। प्राणनाथ जी 3 दिन तक यहीं खाना खिलाओ, यहीं बैठा, मैं तो बिस्तर में बैठे बैठे उठे ही नहीं। अरे इनके कुरान में भी ऐसी बातें लिखी है, ये तो बड़ी ऊंची बात है। अब ये कुरान की कई चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, नोट करना होगा। और इधर श्री प्राणनाथ जी को सारे सुंदर साथ ने आकर के कहा, आप लोग परेशान नहीं होना गुरु महाराज, आप कहीं दूर जाकर के बैठ जाइए, अब हम दूसरा काम करते हैं। लेकिन उससे पहले प्राणनाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, एक काम करना होगा। ये जो औरंगजेब के 5 लोग हैं ना, इनके पास 5 पत्र भेजो, इनके पास 5 पत्र भेजो। तो अब औरंगजेब के लोगों पर पत्र भेजा जाएगा, तो क्या क्या पत्र में लिख करके भेजेंगे, क्या क्या होगा, ये सारा प्रसंग कल आप लोगों को सुनाई जाएगी। तो अभी के प्रश्न को यहीं पर विराम दे रहे हैं। दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी ने जो संघर्ष किया औरंगजेब को समझाने के लिए, वो सब यहाँ अपनी बीतक में लिखा है। ये आपको और थोड़ा सा कल में 15-20 मिनट कल और सुनाऊंगा। उसके बाद प्रसंग को अभी को विराम दे रहे हैं। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी को वहां पे शहीद किया गया, उससे कुछ दिन पहले प्राणनाथ जी वहां पहुंचे थे। देखिए डर कितना था होगा, कितना भय था उस समय। श्री प्राणनाथ जी ने हिम्मत कितना किया, अपने 12 शिष्यों को भेजा औरंगजेब को समझाने के लिए। अब ये सारी बातें कल आप लोगों को सुनाएंगे। अभी चौपाई दोहराते हैं, प्रसंग को विराम देंगे। ब्रज भूषण यह सेतु है, जो उतरे सो पार, भवनिधि बीज परे नहीं, उठे मूल घर सार, उठे मूल घर सार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री सदगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। पिया तुम होते सी के जियो में अर्ज करूं मेरे
पियो जी, हम जैसी तुम जीन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब वेद पिया जी समर्थ दिन रहने जाते रोए, जन्म आंधी जो हम होते, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी, ये पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी, छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, इति अर्ज में तो करूं पियाड़ी भई अंतराय जी, सोआड़ी अंतराय टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पियारा को कदमों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगोशा शात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना गली भली जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, पिया तुम हो तैसी, पिया तुम हो तैसी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।